हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे और सब कुछ ठीक चल रहा होगा। देखो, अगर तुम इस सीजन एनिमे देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है तुम सही एनिमे नहीं देख रहे हो, कुछ गड़बड़ है, तुम्हें अच्छे एनिमे देखने चाहिए या फिर तुम्हें बढ़िया सा एनिमे नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है इस सीजन सबसे बढ़िया एनिमे कौन से हैं, लोगों को कौन सा एनिमे पसंद आ रहा है जिसे वो हाईली रेट कर रहे हैं। तो अभी मैं तुम्हें 12 ऐसे एनिमे बताऊंगा जिन्हें लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और वो तुम्हें भी देखने चाहिए, वो ट्रेंडिंग एनिमे है। तो नंबर 12 पर आता है माई हीरो अकेडमिया विजिलेंटे। देखो, इसकी बात करें तो ये माई हीरो अकेडमिया का स्पिन ऑफ है और इसकी स्टोरी या फिर तुम कह सकते हो सिनॉप्सिस बिल्कुल उसी के जैसी है, मिलती जुलती। एक लड़का जिसके पास पावर नहीं है, फिर उसे कोई ऐसा मिल जाता है जो अपने पावर उसे दे देता है, वन फॉर ऑल जैसा हाल है। तो अगर तुम माई हीरो अकेडमिया देखते हो या फिर माई हीरो अकेडमिया के फैन रहे हो तो फिर तुम इसको देख सकते हो, ये भी बढ़िया एनिमे है। नंबर 11 पर आता है समर पॉकेट्स। अगर तुम्हें एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे देखना है जहां पर तुम्हें समर वाला फील आए, एकदम जो वो तुम डोरेमोन नहीं देखते थे उसमें जो पीछे म्यूजिक आता रहता था, एकदम बढ़िया सा फील होता था, तो अगर तुम्हें कुछ ऐसा देखना है एकदम सूथिंग वाइब देने वाला तो तुम इसको देख सकते हो। स्टोरी की बात करूं तो एक शहर का रहने वाला लड़का एक गांव में आ गया है, गांव नहीं सॉरी एक आइलैंड पर आ गया है कुछ चीजों के चलते। वहां पर उसे क्या क्या देखने मिल रहा है, कुछ अजीब अजीब लड़कियां मिली हैं जो अपनी ही जिंदगी में फंसी हुई हैं और इस सब में ये लड़का क्या कर रहा है वही सब तुम्हें इसके अंदर देखना है। तो अगर तुम्हें कोई स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे देखना है बढ़िया सी फील के साथ तो तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 10 पर आता है बहुत बड़े नाम वाला एनिमे। वैसे बड़ा नाम नहीं है, नाम काफी बड़ा है इस एनिमे का, एक बार मैं बोल ही नहीं पा रहा, स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ, देख लो। कुछ ऐसा सा नाम है, द टू परफेक्ट सेंट टॉस्ड असाइड बाय माय फियांसे एंड सोल्ड टू द अनदर किंगडम। अगर मैंने सही बोला है तो बहुत अच्छी बात है, वरना स्क्रीन पर लिखा आ ही रहा है, देख लो। इसमें तुम्हें एक किंगडम में रहने वाली दो बहनों की कहानी देखने मिल रही है, एक नॉर्मल सी है और एक के पास कुछ बहुत बढ़िया से पावर्स हैं। अब इनमें से जिसके पास पावर्स हैं उसकी किंगडम में कोई वैल्यू नहीं होती, उसके माँ बाप भी उसकी वैल्यू नहीं करते क्योंकि उसका फेस जो है वो एकदम एक्सप्रेशन लेस है, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, बस उसके पास पावर्स बढ़िया हैं। तो एक दिन होता क्या है, जो कि इसका नाम कह रहा है एनिमे का, उसे दूसरे किंगडम में बेच दिया जाता है क्योंकि वहाँ का सेंट मर गया था, तो अब इसको उस किंगडम की देखभाल करनी है। जब ये वहाँ पर जा रही होती है तो ये सोचती है जब इसको अपने ही किंगडम में ऐसे रखा जा रहा था, इसके माँ बाप ही इसकी कदर नहीं कर रहे थे, तो कोई दूसरा वाला इसकी कदर क्यों ही करेगा। लेकिन वहाँ पर सब कुछ उल्टा होता है, उसको फाइनली अपनी वैल्यू समझ आती है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके पास कितनी खास चीजें हैं। तो अगर तुम्हें कोई फैंटेसी एनिमे देखना है तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 9 रॉक इज अ लेडीज मॉडेस्टी। ये सीनन जॉनरा का एनिमे है। अगर तुम्हें सीनन समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसका मतलब होता है 18 साल से बड़ी लड़कियों के लिए। अब ऐसा नहीं है इसको सिर्फ लड़कियां देखती हैं, तो नहीं, लड़कियां तो नहीं देखती हैं, बट इसके अंदर तुम्हें लीड में लड़की देखने मिलती है। और ऐसा नहीं है कि यही वो एनिमे है जिसमें तुम्हें फीमेल लीड देखने मिलेगी, तो चौंकना मत, बहुत सारे ऐसे एनिमे हैं जहां तुम्हें लीड में फीमेल देखने मिलती है, तुम्हें पता ही नहीं होता। अगर तुम रोमांस जॉनरा के, म्यूजिक जॉनरा के एनिमे देखते हो तो बहुत सारे में लड़कियां ही लीड में होती हैं, तुम बस उन्हें पता नहीं कर पाते कि ये लीड में थी। स्टोरी की बात करूं तो यहाँ तुम्हें एक लड़की की कहानी देखने मिल रही है जिसको म्यूजिक पसंद था, लेकिन फिर एक हादसा हो जाता है, तुम हादसा ही कहोगे उस चीज को। उसकी माँ एक बार फिर से शादी कर लेती है, वो भी एक अमीर आदमी से, और उसके खानदान में वो अपने म्यूजिक को आगे नहीं बढ़ा सकती थी क्योंकि उसे अब एक रिच लेडी की तरह बिहेव करना था। बाद में ये लड़की कैसे एक ऑल गर्ल्स स्कूल में जाती है और वहां पर उसे एक बढ़िया सी ड्रमर मिल जाती है जो बहुत बढ़िया ड्रम बजाती थी, और उसे देख के इसका सपना एक बार से फिर से जाग जाता है। आगे ये क्या करती है उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। नंबर 8 पर एक सीजन 2 है, नाम है सो शोमिन हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी सीजन 2। अगर तुमने सीजन 1 देखा है तो तुम इसको भी देख रहे होगे, और अगर तुमने सीजन 1 नहीं देखा तो इसके बारे में बताने का मतलब ही क्या बनता है, पहले सीजन 1 देखो यार। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें सीजन 1 देखने का मन है या फिर तुम सोचोगे तो थोड़ा सा हिंट ले लो। अगर तुमने ह्योका एनिमे देखा है तो ये उसी के जैसा है। यहाँ पर तुम्हें एक लड़का देखने मिल रहा है जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है, वो मिस्ट्रीज को सॉल्व करता है, लेकिन इसके चलते उसकी लाइफ काफी उलझी रहती है, वो प्रॉब्लम्स में फंसा रहता है। तो वो सोचता है अब से वो इन चीजों से दूर रहेगा, एक पीसफुल लाइफ जिएगा। पर तुम्हें पता ही है अगर किसी के पास दिमाग है तो वो शांति की लाइफ तो जी नहीं सकता। ये चीज तुमने काफी मूवीज में भी देखी होगी, एनिमे में भी देखी होगी। अगर सबसे बड़ा इसका एग्जांपल दूं तो मूवी के हिसाब से तो टोनी स्टार्क, आयरन मैन, बहुत कोशिश करी थी उस आदमी ने। नंबर 7 पर आता है एनी शर्ली। ये हिस्टोरिकल एनिमे है, इसमें तुम्हें थोड़ा पुराना जमाना देखने मिलता है, पुराने जमाने में सेट है ये। तो यहाँ पर तुम्हें एक ऑर्फन लड़की देखने मिल रही है
जिसको दो सिबलिंग एडॉप्ट कर लेते हैं। वो सोचते हैं ये एक लड़का है, लेकिन उनके लिए सरप्राइज बन जाता है ये असल में एक लड़की होती है और वो इसको अपने यहाँ काम करने के लिए ले गए होते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, और ये लड़की निकल जाती है। आगे क्या होता है, इस लड़की की लाइफ कैसे चेंज होगी, बेटर के लिए होगी या बैड के लिए होगी, जब उनको पता चलेगा ये असल में लड़की है तो क्या होगा, वही सब देखने के लिए इस एनिमे को देखो। नंबर 6 पर आता है केना वॉयगल फ्रेंडशिप होल्ड अप। यहाँ पर तुम्हें दो बेस्ट फ्रेंड की कहानी देखने मिल रही है और ये हाई स्कूल एनिमे है। इन दोनों ने प्रॉमिस किया है ये हमेशा ही बेस्ट फ्रेंड बने रहेंगे। लेकिन इसके अलावा भी जो ये लड़की यहाँ पर तुम्हें देखने मिल रही है, इसकी एक लाइन है, अगर इसके दोस्त को जो कि बड़ा सीधा साधा सा लड़का है आगे जाके कोई वाइफ नहीं मिली तो वो इससे शादी कर लेगी, मतलब वो खुद उससे शादी कर लेगी अगर उसकी शादी नहीं होती है। अब ये किस टाइप का एनिमे होगा तुम भी समझ रहे हो, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है लेकिन इनके बीच कुछ तो होगा ही। एक बात और सुन लो, ये लव ट्रायंगल है, कोई तीसरा भी आएगा। फिर वो बात भी है, ये दुनिया दो लोगों को चैन से तो रहने ही नहीं देती, अगर वो रह रहे होंगे तो कहीं ना कहीं से पंगा तो होगा ही। फिर वो कोई तीसरा आके करे या फिर पूरी दुनिया साथ में करे, लेकिन पंगा होगा। नंबर 5 पर आता है द स्यूंजी फैमिली चिल्ड्रन। ये एनिमे हिंदी में भी अवेलेबल है और यहाँ पर तुम्हें एक घर के अंदर 5 सिस्टर्स और 2 भाई देखने मिल रहे हैं। ये सब एडॉप्ट करे हुए हैं, ये सगे भाई बहन नहीं है, लेकिन ये एक घर में रह रहे हैं और इनको नहीं पता ये एडॉप्ट करे हुए हैं। फिर भी ये एक रोमांस एनिमे है, वो भी हारेम वाला। तो तुम समझ ही रहे होगे ये कैसा एनिमे होने वाला है। अब इसको तुम देखना चाहते हो तो देखो, तुम्हारा मन है, मैंने तुम्हें बता दिया ये कैसा है। नंबर 4 कोलून जेनेरिक रोमांस। देखो अगर तुम्हें रोमांस जॉनरा पसंद है और तुम हाई स्कूल रोमांस देख देख के बोर हो चुके हो, तुम्हें कुछ मैच्योरिटी के साथ देखना है, एक मैच्योर रोमांस देखना है, तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। यहाँ पर तुम्हें ऑफिस रोमांस देखने मिल रहा है। एक लड़की है जिसे ऑफिस के एक लड़के पर क्रश है, वो इससे 3 साल छोटा है और इससे 3 साल काम में भी नीचे है। अब देखो समस्या ये उसे अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रही है, कुछ चीजों के चलते शर्मा रही है। लेकिन फिर एक दिन एक बात हो जाती है, ये जो लड़का है ये नशे में इस लड़की को किस कर देता है। इसको लगता है शायद इसी की तरह वो भी इसको पसंद करता है, लेकिन वो किस करने के बाद होश में आता है तब उसे बताता है वो इसको कोई और समझ रहा था। तो ये बड़ा ही पंगा हो गया है। अब ये सब कैसे ठीक होगा उसके लिए तुम ये एनिमे देखो, मुझे कुछ नहीं पता। नंबर 3 अपोथेकेरी डायरीज सीजन 2। ये भी एक सीजन 2 है, तो अगर तुमने सीजन 1 देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और जहां तक मेरा अनुमान है देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक ही केस ऐसा है जिसमें तुमने ये नहीं देखा होगा, वो है अगर तुम्हें ऐसे एनिमे देखना पसंद ही नहीं है, तुम एक्शन एनिमे देखते हो तो ही हो सकता है ये एनिमे तुमने इग्नोर किया है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, अगर तुमने ये नहीं देखा है तो तुम पहले सीजन 1 देख लो, आंखें बंद करके देख लो, बढ़िया है वो, और फिर सीजन 2 देख लो, ये भी बढ़िया है। नंबर 2 पर आता है विच वॉच, और मेरी मानो तो ये स्प्रिंग का सबसे बढ़िया एनिमे है। इसे हर कोई देख रहा है और पसंद भी कर रहा है। स्टोरी की बात करूं तो ये फैंटेसी एनिमे है। यहाँ पर तुम्हें एक लड़की की कहानी देखने मिल रही है और ये हाई स्कूल में सेट है। ये लड़की हाई स्कूल में है, लेकिन वो बिल्कुल भी नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, वो एक विच है जो कि अभी अभी विच बनी है। उसने नए नए पावर्स अचीव करे हैं और उन पावर्स के चक्कर में वो गड़बड़ करती रहती है। अब जिस दुनिया में ये रह रही है वहाँ का नियम है हर विच को अपने लिए एक कंपेनियन चाहिए होगा, उनको किसी ना किसी को अपने साथ रखना होगा। तो ये किसको चूज करती है, उसे ही जिसको ये पसंद करती है। इसका चाइल्डहुड फ्रेंड जिसका नाम मैं भूल गया, तुम देख लेना। कुल मिला के बात ये है वो लड़का है और उसे पता है उसकी दोस्त कितना गड़बड़ करने वाली है, तो वो इन गड़बड़ों को ठीक करता रहता है, कुछ गलत ना हो जाए इस बात का वो ध्यान रखता है। और ये सिर्फ एक चीज का ध्यान रखती है, कैसे उस लड़के पर अपना जादू चलाया जाए। तो ये कॉमेडी से भरा एक फैंटेसी एनिमे है, चाहो तो तुम इसको देख सकते हो, काफी बढ़िया चीज है। नंबर 1 पर आता है विंड ब्रेकर सीजन 2। ये भी सीजन 2 है। अगर तुम्हें एक्शन से भरा हुआ एनिमे देखना है बिना दिमाग लगाए, मतलब एनिमे के अंदर जो भी हो रहा है बस उसको सोचो मत ये क्यों हो रहा है, जो हो रहा है बस उसे देखो और मजे लो, तालियां पीटो एक्शन देखने के लिए, तो तुम इसको देखो। वरना अगर तुम 1% का भी दिमाग लगाने गए तो भाई साहब ये चीज बहुत बेकार है, घटिया है ये। और अगर तुम दिमाग नहीं लगाते तो ये बढ़िया मजा आ जाता है। अगर लॉजिक बाहर रख सकते हो तो फिर देखो। इसी के साथ अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।